नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही उपयोगी जानकारी। ये दोस्तों, आप अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के माध्यम से आप यूपी स्टेट की सभी एग्जाम की तैयारी, यूपी SSC, यूपी PSC, UPSI, प्री मेंस एक ही फीस में यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस भी हैं। पहले आप फ्री वाली क्लासेस का एक्सपीरियंस लीजिए, आपको लगता है कि हमारे लिए उपयोगी है तो आप पेड क्लासेस भी ले सकते हैं, जहाँ पर ये रेफरल कोड है दीपक लाइव, जिसका एंटर करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, वहाँ पर मेरी प्रोफाइल का लिंक है, जहाँ पर मेरी फ्री वाली क्लासेस भी हैं। क्लासेस जरूर देखिए। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यूपी SSC लेखपाल को लेकर देखिए यहाँ पर एक सेक्शन ऐसा जो आप सभी छात्रों के लिए नया सेक्शन है, ग्रामीण जानकारी। इसके पहले मैं आप लोग के क्वेश्चन रिवीजन करा चुका हूं और आज से देखिए आप लोग को रेगुलर मॉक टेस्ट यहाँ पर ग्रामीण GS का मिलेगा MCQ के फॉर्मेट में, और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया जा सकता है यहाँ पर, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर पर दोस्तों सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पंचायत समिति। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 1 एकड़ दोस्तों भूमापन के पैमाने की जो भी इकाइयां हैं, इनके कन्वर्जन से भी प्रश्न आपके बनेंगे। 1 एकड़ बराबर दोस्तों होता है 4840, ठीक है, ये आपका वर्ग गज। 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर थर्ड प्रश्न देखते हैं। 1 बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? 1 बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है? सही जवाब है दोस्तों 1 बीसवा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इसकी फ्री PDF दोस्तों आप सभी को चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम आपको जो भी PDFs होती है उनको प्रोवाइड करा देते हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार ग्राम सभा की बैठक होना अनिवार्य है? तो दोस्तों ग्राम पंचायतों से भी, पंचायती राज से भी प्रश्न आपके बनेंगे। 1 वर्ष में मिनिमम आपका देखिए कितनी ग्राम पंचायतों की बैठक होनी अनिवार्य है? 2, ध्यान रखेंगे 2 है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां देखते हैं। मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठक के मामले में केंद्र और राज्य सरकार की धनराशि का अनुपात क्या है? तो केंद्र सरकार की योजनाएं कृषि से किसान संबंधित, आपकी ग्रामीण विकास संबंधित, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हों, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो इसको सभी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर कराते चलेंगे। सही जवाब है दोस्तों 75-25, ठीक है। 75% केंद्र का हिस्सा होता है, 25% राज्य का होता है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? एक व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा दोस्तों कितनी है? 21 वर्ष है, ठीक है। पंचायत सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष और चुनाव वोट देने के लिए चुनाव में 18 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। चलिए, एक सभा में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, जिन्हें पंच कहा जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही होगा। 7 से लेकर 17 तक, ठीक है, क्या होगा? इन्हें पंच कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? तो दोस्तों जो भू कृषि का रिकॉर्ड होता है वो आपका होता है गिरदावरी, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा, ठीक है, गिरदावरी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो PYQs आपके आए हैं, यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्नों का नेचर होता है, किस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो दोस्तों 1 बीघा जो बराबर होता है वह आपके होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 0.2529 हेक्टेयर। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा प्रारंभ किया गया? तो मनरेगा दोस्तों ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, महात्मा गांधी नरेगा जिसको पूरा कह सकते हैं, और यह उत्तर प्रदेश में क्या किया गया था? 2006 में। और अगर इससे सर्वप्रथम की बात करें तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में यहाँ पर है। और पंचायती राज की बात करते हैं तो राजस्थान के नागौर ज़िले से, ठीक है, 2 अक्टूबर 19 आपका कह सकते हैं कि जो आपका था 59, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना की जाती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के जो कार्यकाल की गणना की जाती है वह शपथ ग्रहण के दिन से, जब शपथ ले लेते हैं, शपथ ग्रहण के दिन से यहाँ पर मानी जाती है, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पंचायती राज अधिनियम उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में बात करें तो 1994 में, 1994 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो दोस्तों राज्यों के पंचायतों का जो गठन का निर्देश दिया गया था वह था अनुच्छेद 40। और पंचायती राज व्यवस्था क्या एक संवैधानिक दर्जा है जिसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर हम ग्राम प्रधान के चुनाव को देखें तो ये क्या होता है? ये डायरेक्टली होता है, प्रत्यक्ष होता है। प्रधान पद का उम्मीदवार होता है, वह खड़ा होता है और ये क्या चुना जाता है? प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर हम ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की बात करें तो ये इनडायरेक्ट होता है। ठीक है। जो भी मेंबर्स होते हैं बीडीसी का चुनाव लड़ते हैं और जो मेंबर चुन के जाते हैं बीडीसी अपने में से एक अध्यक्ष चुन लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थानीय स्वायत्त शासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों स्थानीय स्वायत्त शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव को। ठीक है। स्थानीय स्वायत्त शासन लॉर्ड रिपन 1882 के प्रस्ताव को ये कहा जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज की स्थापना करने वाला दूसरा राज्य क्या है? देखिए पहला राज्य मैंने आपको बताया था राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री उस समय थे, उन्होंने किया था। इसके बाद जस्ट दूसरा राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दलीय व्यवस्था एवं दलीय चुनाव चिन्हों के साथ पंचायत चुनाव की अनुशंसा करने वाले थे। तो दोस्तों दल मतलब जो पार्टी हो गया, पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हो गया, इसके तहत ये कहा गया कि इससे पंचायत का चुनाव भी इसी आधार पर किया जाता है जैसे लोकसभा राज्यसभा के चुनाव होते हैं। तो ये समिति दिए थे यहाँ पर देखिए पीके थुंगन समिति। तो पंचायती राज समितियों से भी यहाँ प्रश्न बनेंगे, चाहे वो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता हो, सिंघवी समिति, राव समिति, इस प्रकार से। तो सभी प्रश्नों को हम आगे देखते रहेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत कब की गई? ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए ABCD। आई थिंक यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ पर आपका जो होगा देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की जो शुरुआत की गई थी 20 नवंबर 2014 को। इसको सही कर लेंगे, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है। 20 नवंबर 2014 को। ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे 20 नवंबर 2014 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है? दोस्तों इस योजना जो योजना थी पहले इंदिरा आवास योजना था, अब इसको क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री आवास योजना इसका नाम कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहल योजना का संबंध है। पहल योजना क्या है दोस्तों? तो दोस्तों पहल योजना LPG की सब्सिडी का पैसा उपभोक्ताओं को सीधे खाते में भेजने से है। यानी जो सब्सिडी मिलती थी पहल योजना के तहत क्या होता था, अब आपके अमाउंट पेड करेंगे, फिर उसका जो कट करके आपके बैंक अकाउंट में जाती है, जैसा कि शुरू हुआ है। ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये 1998। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। 24 देखते हैं। निर्मल ग्राम पुरस्कार का संबंध है। निर्मल ग्राम पुरस्कार का दोस्तों जो संबंध है वह आपके किससे है? शौचालय व्यवस्था से है। किससे है भाई? शौचालय व्यवस्था से निर्मल ग्राम पुरस्कार का संबंध है। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। 25 प्रश्न है, यहाँ पर डेली हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान को हटाने हेतु आवश्यक मानक है। तो दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश में अगर देखें पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसी ग्राम प्रधान को हटाना होगा, अगर वो अपने दायित्व का निर्वहन सही से नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा? मतदान करने वाले सदस्यों का क्या होगा भाई? 2/3। ठीक है। 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित होकर उसको हटाया जा सकता है। तो ये था आपका ग्रामीण जानकारी संबंधित तो ये आपका वीडियो। इससे आगे भी आप लोग वीडियोज़ मिलते रहेंगे, साथ साथ हिंदी और GS की वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए और फ्री PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर चैनल जुड़ जाइए। वहाँ से आपको जो भी पॉसिबल PDFs होती हैं हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।